हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ट्राई दीज नंबर 1, पेज नंबर 138 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अब करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट दिस वन, जिसमें हमें जो एक्सप्रेशंस है उन्हें शो करना है नंबर, हाँ जी, एक्सप्रेशंस को जो शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा कैसे ये करना है, तो फिर आप ये नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे। राइट, तो जैसे कि यहाँ पर है शो द नंबर लाइन, शो ऑन द नंबर लाइन। शो करना हमें नंबर लाइन के ऊपर, किसे, x को, x माइनस 4 को, 2x प्लस 1 को, 3x माइनस 2 को। तो पहला काम तो होगा नंबर लाइन को ड्रॉ करना। मैं यहाँ पर नंबर लाइन के लिए एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी स्केल की मदद से ये नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ एरो साइन है, तो ये जरूर आपको एरो साइन बनाना है। बनाएंगे ना, गलती नहीं करनी, जो एरो साइन है वो जरूर अच्छे से बनानी होगी आप। ओके, अच्छा, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल का केस है इसलिए आप करेंगे एक वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर। उसके लिए आपको एक लेंथ लेनी होगी पार्टिकुलर। जैसे मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया और एक बराबर की दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर एक और निशान लगा दिया। ठीक है, तो जो ये दो निशान है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक वेरिएबल x को। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया a और यहाँ पर b। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पर ना ये चीज़ें जो लिखा जाता है वो कोई ओ लिखा जाता है, तो कोई पर्टिकुलर नहीं होता। ठीक है, ये अगर ये लिखा है तो ABCD कुछ भी आपको लिख देना है। तो जो AB है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x को। अब बुक के अंदर जैसे इन्होंने इंसर्ट कर रखा है, जैसे शो कर रखा है, आप वैसे भी शो कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे शो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाने के बाद इसके ऊपर आप लिख देंगे x y z जो भी है। वेरिएबल हमें x मिला हुआ था तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया, और चाहे तो एक स्टेटमेंट भी लिख दीजिए हेयर, यहाँ पर AB रिप्रेजेंट्स x। एक्सप्रेशन जो है हमारा ये सिंपल, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो केस आ रहा है उसके अंदर -4 आया हुआ है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना देंगे। मैं इसी को अगर लूँ तो एक तो ये वाला केस हो गया जो हमने ये किया। अब दूसरे केस के अंदर अगर इसी को रिप्रेजेंट किया जाए, करना चाहें हम, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी वैल्यू को बढ़ा देंगे। मतलब इसको जो लाइन है इसको लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी बढ़ा देंगे और -4 एक यूनिट और ले लेंगे। एक यूनिट हम, एक लेंथ हम और लेंगे। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक निशान लगा दिया और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तो जो जब माइनस का केस आए तो आप लेफ्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो जो हुआ ना, ये तो क्या हुआ कि हमें 4x के अंदर से माइनस करना है, तो इतनी लेंथ आपको यहाँ पर निशान लगा करके लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ तक का तो x है, आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। ये लेफ्ट में आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं करना, कई बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। तो जो निशान लगाया मैंने ये C के लिए, और जो ये लेंथ है ये 4 के लिए मैंने यूज कर ली, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, ये हो गई 4। ओके, यहाँ मैंने लिख दिया 4। तो जो C है वो x में से 4 माइनस करने पर आया है, तो जो दूसरी वाली लेंथ है ये x माइनस 4 को रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम ड्रॉ करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाली। ठीक है, मैं इसको वैसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस पोजीशन से नहीं, ये इसी से करते हैं, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी वैल्यू, समझ में आ जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये वैल्यू है ये x में से 4 को माइनस करने पर हमें मिली है।
बोलिए क्लियर है ना। अरे दुष्टा क्यों हिल रही है कैसे हिल रही है ये? इसको बोल रहे हाँ अब ठीक है थोड़ा सा मुझे लेफ्ट में करना था, इसे जा ही नहीं रही है, फिर सिर हिलाने लगी अपना। टेक्निकल इतना ज़्यादा नहीं आता है मुझे, तो इसको ऐसे ही कर देते। यहाँ पर मैंने निशान लगाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप स्केल से ये लीजिएगा लेंथ, और फिर यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4। तो इस केस के अंदर मतलब जो ये वाला लिखा था, ये जो लिखा हुआ है ये तो है पहले वाले केस का, राइट। तो इसी प्रकार से आपको अब और लिखना होगा। वो क्या लिखेंगे कि हेयर यहाँ पर, हेयर यहाँ पर जो AC है वो रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स x माइनस 4। इतना क्लियर हो गया, गुड। अब बारी है 2x प्लस 1 की। 2x प्लस 1 यानी कि x का डबल और प्लस में 1, ठीक है। करते हैं तो ऐसे ही नंबर लाइन फिर ड्रॉ करेंगे करें, गुड। मैंने एक ये नंबर लाइन ड्रॉ की और एक इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं लेंथ को, ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए। अब ठीक है, इसके बाद हमें लेनी है एक एरो, और वो एरो कितनी लेंगे, एक लेंथ हमें लेनी है। इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ पहले x को। हमें क्या लेना है, 2x प्लस 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो 2x प्लस 1 के लिए पहले एक लेंथ x लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं इसको नाम देता हूँ a देना चाहिए तो a, ठीक है। ये b हो गई। अब इतनी ही दूरी हमें आगे और लेनी है। मैं आइडिया से ले रहा हूँ, आप स्केल की मदद से एग्जैक्टली मेजर कीजिएगा, ठीक है ना। करेंगे ना। यहाँ ये मार्क भी नहीं हो रही है। कोई अच्छी चीज़ लेते हैं लेकिन कई बार वो ख़राब भी निकल आती है। चलिए ये हो गया, ये हो गया C, ठीक है। ये शायद से एग्जैक्ट दूरी पर नहीं है। अब अगर करें तो ये एग्जैक्ट लग रही है कि अब एग्जैक्ट दूरी पर है। तो ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये हुआ x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी हुआ x। आप स्केल से ये लेंथ ड्रॉ कीजिएगा। इसके बाद इतना करने के बाद नेक्स्ट है प्लस 1 और प्लस करना है, तो एक लेंथ और हम अभी लेने वाले हैं, जो कि इतनी सी लेंथ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसे नाम दे दूंगा D, और यहाँ पे लिखूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये सफ़र, ये 1 है, 1 यूनिट है। तो टोटल जो लेंथ आई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, स्केल की मदद से आप कीजिएगा। दोबारा मैं मतलब बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, स्केल की मदद से ये लिखना है, ठीक है। 2x प्लस 1 ये हुआ, और ये इसमें फिर आप लिखेंगे इस केस के अंदर जो AD है, राइट। AD रिप्रेजेंट कर रही है AD A से लेकर के D तक, जिसमें ये x हो गया, ये x हो गया, x प्लस x 2x प्लस में 1, तो बन गया 2x प्लस 1। क्लियर है ना, गुड। AD रिप्रेजेंट्स 2x प्लस 1। तो ये नंबर लाइन पर हमने 2x प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 के लिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन वो देखिए। पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने जो एक लाइन है ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद हमें करना है रिप्रेजेंटेशन 3x माइनस 2 को। तो बराबर बराबर दूरी की 3 मेजरमेंट हम लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करें हम अगर, तो इसको नाम दे दिया A, या कोई भी अपना वेरिएबल मतलब कोई भी ले सकते हैं अल्फ़ाबेट। तो जैसे मैं P ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर P से लेकर यहाँ तक की ये Q हो गया। याद रखिएगा, चाहे आप 3-3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, चाहे आप 5-5 सेंटीमीटर की लेंथ ले करके ये कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपने 5 सेंटीमीटर लिया, नहीं लेते चलो कोई बात नहीं, आप 2-2 सेंटीमीटर की ले लीजिए। PQ आपने 2 सेंटीमीटर ली, तो Q से नेक्स्ट जो दूरी होगी ये भी 2 सेंटीमीटर की आपको लेनी है, ठीक है, बराबर दूरी की। याद रखेंगे ना, आपको क्या करना है, बराबर दूरी लेनी है। PQ और ये बराबर दूरी पर मैंने ले लिया R, और ये ले लिया PQRS, ठीक है। ये x हो गया, ये भी x है, Q से लेकर के R तक ये भी x हो गया, PQ भी x है, फिर R से लेकर S तक भी x है। तो टोटल जो है वो लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से लेकर के स्केल से आप ये ड्रॉ करेंगे ऐसे, 3x हो गई, ठीक है ना। क्लियर हो गया, गुड। अब है नेक्स्ट हमें माइनस इसमें 2 करना है, -2। तो उसके लिए 2 लेंथ हम बैक साइड में लेंगे।
इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटो देता हूँ। आपको समझ में तो आ ही गया होगा, राइट। एक्स एक्स एक्स, अब एक बार और एक्स, 3x हो गया माइनस 2। एक लेंथ लेंगे जो कि अब 2 का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 सेंटीमीटर लेनी है, 2 यूनिट है, ये कोई भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, अगर हम 2 यूनिट्स करें, ठीक है, 2 यूनिट, तो फिर जो हमें चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी, क्योंकि टोटल लेंथ के अंदर से हमने 2 यूनिट माइनस कर दी है, तो जो ये वाली लेंथ अभी आने वाली है, जो मैं अभी ड्रॉ करूँगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये होगी 3x माइनस 2। इज दैट क्लियर? इनके लिए अल्फ़ाबेट्स है वो हमें लिखने होंगे, वो मैं लिख भी दूँगा। तो मैं ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 3x माइनस 2, ठीक है। ये 3x माइनस 2 हो जाती है, ये 2 यूनिट है, और ये 3x माइनस 2 है, ये 2 यूनिट है, और ये 3 हो गई। बोले क्लियर है ना? 3x। तो इस तरीके से कोई भी आ जाए, 3x आए, 4x आए, आप उसे कर सकते हैं। जब कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है, मान लिया कि 7x प्लस 2 आ गई, तो आप x छोटी छोटी लेंथ ले सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x हो गई, फिर x, इस तरीके से आप ले सकते हैं, राइट। तो छोटी वैल्यू ले सकते हैं। जब थोड़ा कम होती है कोफिशिएंट x का, जैसे यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये रिप्रेजेंटेशन। अब इसको लिखना भी तो था हमें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा AD रिप्रेजेंट्स 2x प्लस 1, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं PQRS हो गया, और इस पॉइंट को जो है ना यहाँ पर जो है ये, इसे मैं T से डिनोट कर देता हूँ। तो फिर लिखेंगे PT रिप्रेजेंट्स, PT रिप्रेजेंट कर रही है, PT रिप्रेजेंट्स 3x माइनस 2, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? ओके, 3x माइनस 2 जो है वो ये आपका आंसर हो जाता है। तो अच्छे से देख लीजिए, हमने सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन की है। इस एक के लिए हमने इस पर x भी शो कर दिया और x माइनस 4 भी शो कर दिया। और याद रखिएगा कि आपको ये वाली गलती जो है नहीं करनी है, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। x माइनस 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 2, और इस तरह से कोई भी आए तो उसे आप शो कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।